ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। पाकिस्तान कई सालों से कोशिश कर रहा है कि पोलियो पर काबू पा लिया जाए और पोलियो को किसी तरह से मुल्क से ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन हम इस कोशिश के बावजूद भी अभी तक नाकाम हुए हैं और मुल्क में अब भी पोलियो के केसेस मौजूद हैं। अगर हम 2025 की बात कर लें तो 30 केसेस जो हैं वो रवां साल भी रिपोर्ट हो चुके हैं, लेकिन काफ़ी कम हो गए हैं ओवर द ईयर्स कम हो गए हैं। पांचवां और आखिरी पोलियो मुहिम, पांचवी और आखिरी इस बार भी जो है वो अभी जारी है। 15 था 21 दिसंबर तक ये मुहिम जारी रहेगी, जिसमें 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाने हैं और पंजाब में 2 करोड़ 30 लाख से ज्यादा हैं, जबकि सिंध की बात करें तो वहां पर 1 करोड़ 6 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ है। केपी में 72 लाख से ज्यादा बच्चे हैं और बलूचिस्तान में 26 लाख से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनको पोलियो से बचाव की वैक्सीन लगाई जाएगी और कतरे पिलाए जाएंगे। इस्लामाबाद में 4,60,000 से ज्यादा हैं, गिलगित बल्तिस्तान में 2,28,000 से ज्यादा बच्चों और आजाद कश्मीर में 7,60,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाए जाने हैं। बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली ये कहना चाहिए कि पाकिस्तान में अभी तक पोलियो जैसा मूजी मर्ज जो है ना वो ख़त्म नहीं हो सका। सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही रह चुके हैं, ये 2 कंट्रीज, बाकी पूरी दुनिया से इरेडिकेट किया जा चुका है। इस साल अभी तक के इत्तलात के मुताबिक 30 बच्चों के अंदर पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि गुज़श्ता साल 74 केसेस सामने आए थे। तो हमारी बेहतरी तो हो रही है, हम इसके अंदर इम्प्रूव तो कर रहे हैं, बट लग ऐसा रहा है कि हमें अभी कुछ साल और इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट अकेली ये काम नहीं कर सकते, गवर्नमेंट के साथ साथ नौजवान जो हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको ये चाहिए कि वो अपने बच्चों को लाजमी पोलियो के कतरे पिलाएं। अभी तक इस पोलियो कैंपेन के लिए क्या तैयारियां की गई हैं, कितने एरिया को कवर किया गया है और कितने बच्चे हुए हैं जिनको पोलियो के कतरे पिलाए जा चुके हैं या पिलाए जाने हैं, ये जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान पोलियो प्रोग्राम इसरारुल हक साहब, उनकी तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, 5th कैंपेन है जो ये अब होने जा रही है पाकिस्तान के अंदर पोलियो की, और हमेशा खुशी होती है जब गवर्नमेंट जो है ना इस तरह के इश्यूज़ को प्रायोरिटी के ऊपर लेती है और उसके ऊपर काम कर रही होती है। थोड़ा सा ज़रा इस कैंपेन के बारे में बताइए, क्या तैयारी की गई है और अभी तक कितना एरिया कवर किया गया है? एज़ यूजुअल हम इसको नेशनल इम्यूनाइजेशन डे कहते हैं, जिसमें हम पूरे पाकिस्तान में बैक वक्त पोलियो की वैक्सीनेशन करा रहे थे। तो आज हमारा तीसरा दिन है और बहुत सारे इलाकों में हमारी जो कवरेजेस हैं वो मोर देन 80% पे होती हैं 3rd डे पे, क्योंकि फिर हमारे पास 2 दिन कैचअप के होते हैं। तो ओवरऑल हमारी जो परफॉर्मेंसेस रही हैं वो 95% प्लस होती हैं हर कैंपेन में। ये साल की, जिस तरह आपने कहा कि 5वीं कैंपेन है, ये इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हम अफगानिस्तान के साथ सिंक्रोनाइजेशन में करते हैं। तो जब यहाँ पे कैंपेन चल रही है तो अफगानिस्तान में भी कैंपेन एट द सेम टाइम चल रही है, और उसकी वजह ये है कि हम चाहते हैं कि इन दोनों ममालिक के दरमियान जो पॉपुलेशन मूव करती है हम उनको मिस ना करें, बिकॉज ये एक ही एपिडेमियोलॉजिकल ब्लॉक है। लेकिन डॉक्टर साहब, कैंपेन्स तो चल रही हैं, हम अप्रिशिएट भी करते हैं ऐसी तमाम कैंपेन्स को, और कतरे जो हैं वो पिलाने के लिए हम अपने चैनल पर भी और मीडिया पे भी आप देख रहे होते हैं कि अक्सर लोग बात कर रहे होते हैं इस पर। लेकिन अभी तक इतनी सारी कोशिशों के बावजूद, तमाम इदारों की कोशिशों के बावजूद भी हम पोलियो को ख़त्म नहीं कर सके हैं। अगर हम बात करें, हम दूर दराज इलाकों की तो बात, जिस तरह आपने भी बात की है कि उन इलाकों में ये केसेस जो हैं वो अक्सर रिपोर्ट हो रहे होते हैं, लेकिन हम मेन सिटीज में भी अक्सर केसेस देख रहे होते हैं। जिस तरह कुछ अरसा पहले की बात है, पिंडी से भी एक केस जो है वो रिपोर्ट हुआ था। तो हम क्यों खत्म नहीं कर पाए हैं और माइंडसेट क्या होता है पेरेंट्स का? देखें, इट इज़ ईजियर, क्योंकि हम थोड़ा सा नेगेटिवली पोलियो कैंपेन्स को इसलिए लेते हैं कि हम जा रहे हैं ज़ीरो पे, हम इसको इरेडिकेट करने पे जा रहे हैं। अगर आप हिस्ट्री देख लें तो पोलियो प्रोग्राम दुनिया का वाहिद प्रोग्राम है जिसने सबसे ज़्यादा एक डिजीज़ को कंट्रोल किया हुआ है, जिसमें पाकिस्तान शामिल है। जैसे आपने कहा कि पिछले साल 74 केसेस थे, इस साल 30 केसेस हैं। सो हम डेफिनेटली, हमारी ट्रेजेक्ट्री है। इसमें भी आप ये देख लें कि हमारे पास 19 केसेस खैबर पख्तूनख्वा से हैं, जिसमें से 16 केसेस साउथ खैबर पख्तूनख्वा में हैं, जहाँ पे हमारी तकरीबन ऑलमोस्ट 1.5 से 2 लाख पॉपुलेशन की तरफ हमारा एक्सेस ही नहीं हो रहा। हमारे पास टोटल टारगेट 4.5 करोड़ बच्चा है। 4.5 करोड़ बच्चे में 30 बच्चे जो हैं वो इन्फेक्ट हुए हैं। अब उसमें भी आप ये देख लें कि 19 केसेस हमारे पास केपी से हैं, जिसमें से 16 केसेस उन एरिया से हैं जहाँ पे हमारे ट्रबल्ड रीजन्स हैं। तो आप अगर इमेजिन करें, अगर हम ना पहुँचते हुए पूरे पाकिस्तान में हमारा ये जो है ना, हम घरों तक पहुंचना ना शुरू करें, ये 30,000 तक 40,000 तक, जो कि हमारा 1980s में जो एक फिगर थी, 20,000 प्लस बच्चा हर साल पोलियो से इफेक्ट होता था। सो इट्स नॉट दैट वी हैव नॉट कम, वी हैव लॉन्ग वे। सेकंड रीजन इज कि जब आपको एक डिजीज नजर नहीं आती तो उसकी परसेप्शन नीचे हो जाती है। फिर कम्युनिटी फटीग है, हम हर 6 हफ्ते बाद कंस्पिरेसी, मिस इन्फॉर्मेशन है, डिस इन्फॉर्मेशन है। सो एज ए सेड, एक चैलेंज नहीं है हमारा जिसको, तो हम हर जगह पे डिफरेंट पॉकेट्स में डिफरेंट चैलेंजेस। आई टोटली एग्री विद यू डॉक्टर साहब कि 95
5% जिन इलाकों को कवर किया जाता है, जिन शहरों को कवर किया जाता है, वहाँ से उस तरह से केसेस ऐसे नहीं आते, लेकिन जो 5% रह जाता है ज़्यादातर वहाँ से केसेस आ रहे होते हैं। ये बिल्कुल आप ठीक बात कह रहे हैं। उसके अंदर डेफिनेटली फिर पेरेंट्स जो है ना उनका कंडक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले 5 सालों की अगर मैं बात करूँ, या फिर ये बताइए ये जो कैंपेन अब की जाती है इसके अंदर क्या ईयरली बेसिस के ऊपर इनको रखा जाता है कि ईयरली बेसिस पर हमारे ये टारगेट्स हैं, या फिर 5 साल या 10 साल के गोल्स रखे जाते हैं? देखिए, हमारा तो बड़ा सिंपल होता है कि हम ईयरली प्लान करते हैं उसको इंटरप्ट करने के लिए। आपको और नाजरीन को बताता रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान का 1 साल हो गया कि उसमें कोई पोलियो का केस नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह 2021 से 22 के दरमियान 14 महीने तक पाकिस्तान में कोई केस नहीं था। तो ये नहीं है कि हम कर नहीं सकते। वी विल इंशाल्लाह फुलफिल योर एक्साइटमेंट एंड विल बी सून एंडिंग इट। सो हमारा ये है कि जून 2026 तक हम अपने मैक्सिमम थ्रेशहोल्ड से इस वायरस को काउंटर करें, और आप देख रहे हैं कि सितंबर से ऑनवर्ड्स हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कोई पोलियो बिल्कुल डॉक्टर साहब। और जो दूर दराज इलाकों में टीमें जा भी रही होती हैं वो बिल्कुल खिराज तहसीन की मुस्तहिक इसलिए भी हैं, सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं बहुत सारे, और बहुत सारे अनफॉर्चुनेट हमने वाक़यात भी देखे हैं पिछले कुछ अरसे में। वो होने के बावजूद भी जज्बा क्या होता है उन टीम्स का कि उनको पता है कि यहाँ पर ख़तरा हो सकता है, थ्रेट्स मौजूद हैं, उसके बावजूद भी वो घर घर जा रहे हैं, पैदल चल चल के इतना जा रहे होते हैं बहुत सारे दूर दराज इलाकों में, और कतरे पिला रहे होते हैं। आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। पूरे पाकिस्तान में there is no political divide on polio. Alhamdulillah. Everybody wants it. All the provinces want it. And it trickles down. Exactly. And it trickles down. Yeah. It trickles down. So जो हमारे basically workers हैं, उनके शाना बशाना हमारे law enforcing agencies. Yes. आपको यकीन नहीं आएगा कि मतलब है जितने लोग इनके साथ डेली मूव करते हैं, आप कितने थानों से कहाँ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से पुलिस आ रही होती है, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज पहले से हमें थ्रेट अलर्ट्स भी देती हैं, तो वो उनका बहुत कलीदी किरदार। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पोलियो ख़त्म जी हाउस होल्ड पे होना है, और वो फ्रंट लाइन वर्क करने का है। तो हमारे असल हीरोज़ जो हैं ना, वो यहाँ पे टेबल पे बैठे हुए हम लोग हैं, बल्कि वो लोग हैं जो कि आगे जो ग्राउंड पे जी ये सारी चीज़ बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छा काम हो रहा है, और हमेशा बड़ी खुशी होती है देखकर कि जब गवर्नमेंट जो है ना वो इनिशिएटिव इस तरह से ले रही होती है। और ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट अपने तौर पर ले रही है, हमें पता है कि इंटरनेशनल यूएन के साथ मिलकर बहुत सारे इनिशिएटिव्स के अंदर पाकिस्तान जो है पार्टनर भी है, जो कि पाकिस्तान के लोगों के लिए बहुत अच्छा है। इन द एंड डॉक्टर साहब, आप कोई पैगाम पेरेंट्स को देना चाहे जिनके दिलों में अभी भी कुछ शुकूक व शुबहात मौजूद है इस पोलियो कैंपेन के बारे में या पोलियो के खतरों के बारे में, वो आप क्या देना चाहेंगे मैसेज? देखें, हमारे एक मिस इन्फॉर्मेशन ये है ना कि मैं खुद बज़ाते खुद डॉक्टर हूँ, और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अ डॉटर ऑफ ऑलमोस्ट 12 ईयर्स एंड आई इंश्योर्ड कि अंडर 5 उसको सारी वैक्सीनेशन मिलती रहे। सो एज अ डॉक्टर मैं आप पूरे जो है ना आपके तवसत से ये एश्योर कराना चाहता हूँ कि दिस इज़ दी सेफेस्ट वैक्सीन दैट ह्यूमन्स हैव एवर डिस्कवर्ड। ठीक है जी। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमने इसको एज अ होल नेशन अप्रोच लेना है, और आप लोगों ने इसको लीड करना है, बिकॉज आप हर घर में हर कमरे में मौजूद हैं आप लोग, और इस वक्त डेफिनेटली सारी माएँ आपको सुन रही होती हैं। तो मेरी उनसे अपील है कि अपने बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाएं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है।